तो हेलो पे मैंने जय जगन्नाथ केमी अच्छा तो मुझे भावुँ तुमने निहाती भाव में बहुत ही भल थो तो पे आज भिडियोटी आम संपूर्ण भाव में +3 देखो +3 तुम 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स है +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जी सब पाने अच्छा तो तुम कोर 9 यूनिट 3 कौन अच्छी जो क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म रही है आम संपूर्ण भाव में बुझा तो पे आज भिडियो देखो तो प्राय तो 4th सेमिस्टर पे एग्जाम स्टार्ट हो कि चली कि आगे 2-3 दिन भितर थी तो पे तुम समस्त गोटे ऑल दि बेस्ट निहाती भाव एग्जाम बहुत ही भल कर तो पे तुम मन टिकी निकी जो गोटे डाउट अच्छी आम 12 क्लास कर देखो तुम क्लासिसिज्म विषय में तुम 4 ରୁ 5टा भिड आसी सारी एटा तुम 6 नंबर पाखापाखि भिड तो मुझे भावुँ गोटे पिला तार मन किसी भी द्वंद्व न रखू से निहाती भाव में सब गुड़ क्वेश्चन अटेंड कर सब गुड़ क्वेश्चन तेरु कर चलते आम भल भाव में बुझा क्लासिसिज्म विषय है आम गोटे नोट आलोचना करूना पे आम मैंने प्रति भिडियो अलग अलग नोट आम देखुचे तो आम मैंने किपर भाव भिन्न भिन्न उपाय सरल उपाय लिखिपर मैंने केमी भाव में पिला सरल उपाय बुझीपारे तो सेमती भाव में तुमको मुझे देखुची तो चलते देखिए तुम क्लासिक बात कौन देखो साहित्यर गति और नदीर सुओ पर साहित्यर गति किपर नईर सुओ पर नईर सुओ किपर स्वर नईर सुओ जपरी निम्नगामी है तरह तरह बही आसते से साहित्यर कौन साहित्य सुओ मत से देखो नदी समतल दिग को बही जाऊा समय बाट मझे मझे गोटे मोड़ होता है निहाती भाव में तो पे देखो जो नदी गुड़ी आसी केवल सीधा ही आसनी मझे मझे बहुत गुड़े मोड़ आसी थाए है माने बाकी नदी गुड़ी एमती सेमती माने बंकाटा खाई थाए तो सेमती मोड़ आस बुले थाए साहित्य मत सेमती गोटे निर्दिष्ट मार्ग जाऊ जाऊ अन्य एक मार्ग अन्वेषण करे माने साहित्य गोटे रास्तार जाऊ थाए जिते से अन्य एक मार्ग पाए अन्य एक रास्ता पाए सी सियाड़े टे कौन से अन्वेषण करे टे देखो गोटे मूल नदी अनेक गोटे शाखा नदी सृष्टि है देखो गोटे निहाती भाव में गोटे मूल नदी जमी अनेक गोटे शाखा नदी सृष्टि हुए से साहित्यटा कौन साहित्यटा हूँ गोटे मूल नदी ये साहित्य विभिन्न प्रकार जो रहा तुम क्लासिक रोमांटिक जाते जहाँ भी किसी अच्छी साहित्य ही एगुड़ा सृष्टि होती भाव गोटे 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 मोड गोटे शाखा है तेणु हाँ नदी सृष्टि है गोटे साहित्य भावधारा समय अनुसार भिन्न एक भावधारा रूपांतरित हुए है से देखो तुम रूपांतरीकरण ही क्लासिकवाद उद्भव क्लासिकवाद किपर जन्म नहीं उद्भव किपर देखो ये कौन कहला ना रूपांतरीकरण साहित्य रूपांतरीकरण द्वारा तुम क्लासिकवाद उद्भव होती बुझीगला तापर देखिए कौन अच्छे देखो तुम शास्त्रीयतावाद क्लासिसिज्म सहित रचनार प्राचीनतम और उत्कृष्ट कला रूप मान्यता पाई तो ये कौन कहला तुम शास्त्रीयतावाद कि देख गोटे शास्त्रीयतावाद तुम क्लासिकवाद संस्कृति रचनार गोटे बहुत प्राचीनतम कला रूपे मान्यता पाई तो निहाती भाव में देखो कौन अच्छी ना हाँ तुम श्रृंखलागत उच्चांग साहित्य सृजन को आदिरीतिवाद पर्यायर ग्रहण कर कौन तुम आदिरीतिवाद कौन यहाँ तुम कौन क्लासिकवाद है देखो भल भाव बुझे कौन अच्छे तुम शास्त्रीयतावाद अर्थ जहाँ नियमयुक्त और शास्त्र सम्मता है मैं गोटे मेचुआरीटी जो ये कौन करा भलसे देखो शास्त्रीयतावाद जोटा क्लासिसिज्म है कौन हूँ गोटे कौन गोटे माने देखो तुम नियमयुक्त तुम शास्त्र सम्मत गोटे माने साहित्यिक शाखा है तो सही देखो कौन हो तुम साहित्यिक सर्वदा नियमनिष्ठ और श्रृंखलित और तार वैचारिक पद्धति परिपक्व सृष्टि को बुझाई थाए तो निहाती भाव में तो पे यहाँ किसी सेमती कहनी मैंने एटे सेमती किसी हार्ड देनी तो ये तुम थे पढ़ी नहीं जापर है तो ये मुझे पढ़ुना कौन देखो साहित्य रचनार यही आदि श्रृंखला हो तो यहाँ आदिरीति भाव में सॉरी आदिरीतिवाद भाव में ग्रहण क्या आदिरीतिवाद भाव ग्रहण कर तुम जो क्लासिकवाद बुझीगला देखो तुम क्लासिक पारंपरिक शैली कला साहित्य संगीत स्थापत्य जहाँकि गोटे प्राचीन ग्रीस और रोम रे प्रचलित होइथिला से तुम साहित्य क्षेत्र में यह प्रयोग होगा पूर्व चित्रकला से तुम गृह निर्माण स्थापत्य अपेरा से तुम कौन हाउस रे प्रयोग हो सारी प्राचीन कला और साहित्य को पुणी थे लोकलोचन को आने प्रयास क्लासिक कृति गुड़िक से कौन पुनर्मूल्यांकन ग्रीस और रोम रे आरंभ होइथिला से तुम ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी रे कौन तुम होमर रचित इलियाड है होमर रचित कौन कौन इलियाड और ओडेसी को क्लासिक साहित्य मानक भाव में ग्रहण कर गोटे सर्ट क्वेश्चन द्वारा पढ़ी आसला तुम क्लासिक साहित्य मानक भाव में क्या ग्रहण कर गोटे मन रख गोटे होमर रचित इलियाड एवं ओडेसी है बुझीगला तो पे तो मुझे भाव समस्त पे बुझे जाऊ देखो यूरोप रे रेवेन्स जो तुम प्राचीन कला गुड़ी को पुनर्प्रयोग कर प्रयास को प्राचीन साहित्य कहानी शैली और श्रृंखला खोजा पड़ा है देखिए कौन अच्छी
देखो तुम क्लासिक शब्द कौन आसी जाना तुम क्लासिक शब्द मुख्यतः रोम क्लासिको शब्द उत्पत्ति होती क्लासिक शब्द कौट आसी मन रखा तुम क्लासिक शब्द यहाँ क्लासिकस आसी है से भाव में देखो यही शब्दी अनेक अर्थ को बहन कर व्यवहृत होते हैं तुम साधारणतः 6 अर्थ को पार्थक्य कर केते ना तुम देखो ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी अद्यापित आविष्कृत सॉरी ना व्यवहृत होता है जो क्लासिक शब्द केते द्वितीय शताब्दी व्यवहृत होता है देखो प्रथम क्लासिक शब्द महान बा प्रथम श्रेणी अर्थ बहन कर बहु प्राचीन काल व्यवहृत होती तुम देखो कौन अच्छी ना हाँ तुम आउलस देखो तुम आउलस जेलियस भाव में परिचित जड़े व्याकरण स्रष्टा स्क्रिप्टर क्लासिकस एवं स्क्रिप्टर प्रोलेटेरियस मध्य पार्थक्य दर्शाइबा सहित रोमान टैक्स आईन गृहीत क्लासिकस बाट कौन ना प्रोलेटेरियस मध्य पार्थक्य दर्शाई साधारणतः सर्वोच्च कर जोटा कि टैक्स कह जाए सर्वोच्च करदाता को क्लासिक बोली कह जाए और करदान सीमा ठार कम कर देउथिले ताको कौन कह जाए ना प्रोलेटेरियस है प्रोलेटेरियस भाव में ग्रहण करा जाए यही मात्र आज यह भिन्नता बहन कर चली विशेषतः सोवियत रूसर हाँ इतिहास पृष्ठा लेउटाइले कैथेराइन दि ग्रेटर हाँ दि ग्रेटर शासन मध्य प्रचलित महान साहित्य शैली को क्लासिक नाम नामित करा तो देखो कौन अच्छी द्वितीय जहाँ श्रेणी गृह में पढ़ा जाता है ताहा हूँ क्लासिक बा तुम कौन क्लास जहाँ मैंने पढ़ाई था क्लासिक कहुए पुणी जो छात्र क्लास को पढ़ा जाऊला क्लासिकस भाव में तुम किए ना षष्ठ शतक ग्रहण कर देखो तुम षोड़श शताब्दी तुम कौन रेनेसांस समय था तेणु यही समय आलोचक वृंद तुम क्लास रे पढ़ा होता साहित्य को क्लासिक रही संपूर्ण उन्नत आदर्श स्थानीय प्रथम श्रेणी साहित्य से कौन तुम ग्रंथ पढ़ा जाऊर से क्लासिक भाव में अभिहित कर बुझीगला तो पे बुझीपार देखिए कौन अच्छी तुम तृतीय देखो रोमियो और तुम ग्रीक काव्य दर्शन विषय विन्यास से तुम उपादानगत तथा रचनार अनुकरण को उपजीव्य कर सृष्टि होता सृष्टि समूह को क्लासिक साहित्य बोली कहुए इलियड कर वेस्टलैंड ग्रंथ यार अभ्रांत दृष्टांत यार चतुर्थ अर्थ है जे सर्वश्रेष्ठ बा श्रेष्ठ सृष्टि मान देखो जो समय सृष्टि है क्लासिक तो जर्मन क्लासिक शब्द विशिष्ट मर्यादा संपन्न कृति को बुझाई मात्र वर्तमान जो रचना चिरंतन मूल्यबोध और कौन सर्वकालिक भावे महिमामय से रचना को क्लासिक कहुए दृष्टि देखो तुम हार्वर्ड क्लासिक ग्रंथ कौन तुम ओडिशरी बा अन्य को यही क्लासिक भाव में ग्रहण करा जाए देखो तुम फ्रेडरिक ओन्स लेगेल से कौन कहते ना क्लासिक रोमांटिक चेतना मध्य प्रथम पार्थक्य देखिपारी और मतरे रोमांटिक चेतनार विपरीत भावना हूँ क्लासिक तेणु से कहते सीमित सीमा मध्य असीम चिंता और भावना को परिप्रकाश कराइबा हूँ क्लासिक मात्र रोमांटिक कविर चिंताधारा को उन्मुक्त और उद्धाम होता है तो ये क्लासिक और रोमांटिक पार्थक्य अनुमेय कर तो तुम इतिहास गुणावाचक शब्द भाव में तुम क्लासिक आदि गृहीत होता है तुम यही क्लासिक शब्दर कौन यही क्लासिक शब्दर व्याख्या अनेक वर्ष व्यापी कर संप्रति आम प्राचीन सृष्टि विभाग को क्लासिक भाव में ग्रहण करुचु केतेक साहित्य एक निर्दिष्ट जुगरे क्लासिक जुग बोली कहुच्छे अष्टादश शताब्दी इंग्राजी साहित्य जो कृति मान रचित होता से क्लासिक लक्षण लक्षित हुए एवं इंग्राजी साहित्य क्लासिकाल समय भाव में नामित करा हाँ तापर कौन अच्छे देखो ना उपरोक्त भावना जो विशेषण कर जाए क्लासिक संज्ञा सागर पर अतर स्पर्शी और आकाश पर दिगंत विस्तृत एमडी रेंकर मत जदि कौन अलेखर रुचि व्हाट इज क्लासिक देखो प्रबंध क्लासिक संज्ञा निर्भर करा जाए टीएस इलियट परिपुष्ट कौन कहते मैच्योरिटी शब्द उपर गुरुत्व आरोप करते गोटे सभ्यता परिपुष्ट गोटे भाषा और साहित्य परिपुष्ट से ही एकमात्र परिपक्व चिंताधारा क्लासिक सृष्टि को आत्मप्रकाश करे देखो जड़े जड़े स्रष्टा व्यक्तिगत उद्यम निर्दिष्ट एक भाषार उन्नति अनेक किसी मात्र
ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେବାକୁ ସେ କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସମର୍ଥ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପୁରୁଷ ସାହିତ୍ୟ ତୁମର ଅନ୍ତଃସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଲୁକାୟିତ ରହିଥାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ସେମିତି ତୁମର ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବା ହେଲା ତୁମର କ୍ଲାସିକ୍ର ରଚନା ଶୈଳୀ ସାଧାରଣତଃ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଧୀର ସ୍ଥିର ସମତା ଓ ଏକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ ହୋଇଥାଏ। ସେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଏଭଳି ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ ହୋଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରେସିନ୍ ଏହିଭଳି ସାଧାରଣତଃ ଶୈଳୀରେ ଅଧିକାରୀ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଲାସିକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବକାଳୀନ ହେବା ବିଧେୟ। ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଭର୍ଜିଲଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସିକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତ୍ରୟୀ ଐକ୍ୟନୀତି ଘଟଣାଗତ, ସମୟଗତ, ସ୍ଥାନଗତକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ବୋଧ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।